अभी के टाइम पे हमारे वर्ल्ड में जितने भी एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं वो अपने एंसेस्टर के मुकाबले बहुत ज्यादा छोटे हैं। आज से हजारों सालों पहले हमारे वर्ल्ड में ऐसे मैसिव और खतरनाक एनिमल्स एग्जिस्ट किया करते थे जो कि इकोसिस्टम को इस तरह से डोमिनेट करते थे जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। और आज हम ऐसे 7 डेंजरस और जायंट एक्सटिंक्ट एनिमल्स को देखने वाले हैं। यह हमारे सीरीज का पार्ट 8 होने वाला है। बाकी सारे वीडियोस की तरह ये वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होगी। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। नंबर 1 ये कैलोप्टेरस। वेल मॉडर्न डे स्कॉर्पियंस या फिर बिच्छू को तो आपने देखा ही होगा जिनकी साइज बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, बट फिर भी ये इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बट क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि अगर इन स्कॉर्पियंस की साइज इंसानों से भी ज्यादा होती तो ये कितने खतरनाक हो सकते थे? वेल मिलिए ये कैलोप्टेरस से। ये एक जायंट सी स्कॉर्पियन था जो कि डेवोनियन पीरियड यानी कि 390 मिलियन ईयर्स पहले हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट किया करता था। हाँ, यानी कि डायनासोर से भी पहले ये अपने साइज के लिए जाना जाता है जो कि 8 फीट तक हो जाती थी, जो कि इंसानों से भी ज्यादा है। ये अपने टाइम का एक खतरनाक शिकारी हुआ करता था जिससे सारे जानवर डरा करते थे। इसके फॉसिल ज्यादातर जर्मनी और नॉर्थ अमेरिका में पाए गए हैं। इसके पास काफी बड़े और नोकीले क्लॉज थे। मॉडर्न डे स्कॉर्पियन जमीन पर रहना पसंद करते हैं, पर यह कैलोप्टेरस अपना ज्यादातर टाइम पानी में बिताते थे। यह कैलोप्टेरस अपने लंबे और पावरफुल पैरों का यूज करके तैरता होगा और छोटे मछलियों जैसे शिकार को पकड़ता होगा। अपने टाइम पर यह कैलोप्टेरस के कुछ दुश्मन भी हुआ करते होंगे जैसे कि डंकलियोस्टस। इन दोनों की कभी कभार फाइट भी हो जाती होगी। ये कैलोप्टेरस के फॉसिल्स को देखकर हमें पता चलता है कि मॉडर्न डे आर्थ्रोपॉड जैसे कि स्पाइडर और स्कॉर्पियन करोड़ों सालों पहले कितने ज्यादा मैसिव हुआ करते थे, और इसको देखकर साइंटिस्ट भी शॉक हो जाते हैं। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि यह कैलोप्टेरस एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनिमल था। नंबर 2, वेल आपको ये तो पता ही होगा कि मॉडर्न डे क्रोकोडाइल्स कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये अपने सामने आने वाले हर एक जानवर का शिकार करने की कोशिश करते हैं और काफी कम ही ऐसे एनिमल्स हैं जो कि क्रोकोडाइल को मार सकते हैं। बट क्या होगा अगर इसी क्रोकोडाइल के पास एक आर्माडिलो की तरह शेल आ जाए? वेल हाँ, एक ऐसा एनिमल हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट किया करता था जो कि आर्माडिलोसुकस। ये लेट क्रिटेशियस पीरियड यानी कि 90 मिलियन ईयर्स पहले ब्राजील में रहा करता था। ये क्रोकोडाइल था, बट इसके पास काफी सारे यूनिक अडेप्टेशन थे, जैसे कि इसके पास एक शेल हुआ करता था बिल्कुल एक आर्माडिलो की तरह। यही रीजन है कि इसके नाम का ट्रांसलेशन आर्माडिलो क्रोकोडाइल है। ये आर्मर काफी हार्ड था जो कि हड्डियों से बना हुआ था। ये आर्माडिलोसुकस को शिकारियों से प्रोटेक्शन दिलाता होगा। ये अपना ज्यादातर टाइम जमीन पर बिताता था। सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज तो ये है कि आर्माडिलोसुकस एक ओमनिवोर था जो कि छोटे एनिमल्स और इंसेक्ट से लेकर प्लांट्स तक खाया करता था। यही चीज इसको बाकी क्रोकोडाइल से अलग बना देती है। साइज के मामले में आर्माडिलोसुकस मॉडर्न डे क्रोकोडाइल से थोड़े छोटे हुआ करते थे जिनके साइज 5 से 6.5 फीट तक हो जाती थी। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि आर्माडिलोसुकस आखिर कैसे एक्सटिंक्ट हुए थे, बट माना जाता है कि एस्टेरॉइड इंपैक्ट के चलते एक्सटिंक्ट हो गए थे। हाँ, वही एस्टेरॉइड जिसमें 66 मिलियन ईयर्स पहले सारे के सारे डायनासोर्स भी मारे गए थे। नंबर 3 डायनोफेलिस। ये एक बिग कैट है जो कि 8 से 1 मिलियन ईयर्स पहले यानी कि लेट मायोसीन से लेकर अर्ली प्लीस्टोसीन इपॉक के टाइम पर अफ्रीका, यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका जैसे जगह पर घुमा करती थी, बिल्कुल मॉडर्न डे कैट्स की तरह। इनके पास बड़े और पावरफुल पैर हुआ करते थे जिसका यूज करके ये अपने से भी बड़े एनिमल्स का शिकार किया करते होंगे। बट इनका सबसे आइकॉनिक फीचर इनके बड़े सेबर लाइक कैनाइंस थे जो कि 9 सेंटीमीटर तक हो जाते थे, जिससे ये काफी खतरनाक एनिमल्स बन जाते हैं। ये अपने टाइम के एंटीलोप्स और अनगुलेट्स का शिकार करते होंगे। डायनोफेलिस की साइज 4 से 5.5 फीट तक हो जाती थी, वहीं पर इनका वेट 45 से 90 किलोग्राम तक हुआ करता था। फॉसिल एविडेंस से पता चलता है कि डायनोफेलिस ओपन ग्रासलैंड से लेकर वुडन एरियाज तक फैले हुए थे और इनकी पॉपुलेशन एक टाइम पर काफी अच्छी हुआ करती थी। ये अर्ली होमिनिन्स के साथ कोएग्जिस्ट किया करते थे एंड इन्हीं होमिनिन्स ने डायनोफेलिस का शिकार किया होगा। साथ में क्लाइमेट चेंज होना भी स्टार्ट हो जाता है जिससे डायनोफेलिस के शिकार में काफी ज्यादा कमी आती है और सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। अल्टीमेटली इन्हीं सारे रीजंस के चलते लगभग 1 मिलियन ईयर्स पहले डायनोफेलिस हमारे अर्थ से एक्सटिंक्ट हो गए थे। नंबर 4 गाइगैनोटोसॉरस। ये एक डायनासोर की स्पीसीज है जो कि लेट क्रिटेशियस पीरियड यानी कि 98 मिलियन ईयर्स पहले अर्जेंटीना में पाई जाती थी। जाइगैनोटोसॉरस अपने साइज के चलते जाने जाते हैं। ये जमीन पर पाए गए कुछ सबसे बड़े शिकारियों में से एक हैं। इवन ये फेमस डायनासोर टी-रेक्स से भी ज्यादा बड़े हुआ करते थे। इनका साइज 40 से 43 फीट तक हो जाता था। वहीं पर इसका वेट 8 से 10 टन तक हो जाता था। इसका स्कल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जिसमें काफी सारे शार्प दांत मौजूद थे। इसके पैर लंबे और पावरफुल हुआ करते थे जिससे इनको फास्ट भागने में मदद मिलती होगी, और यही सारे फीचर्स के चलते ये अपने टाइम के खतरनाक कार्निवरस डायनासोर बन जाते हैं जो कि फूड चेन के टॉप पर राज किया करते थे। यानी कि कोई भी डायनासोर इनसे फाइट करने की गलती नहीं करता होगा। ये एंक्टाटोसॉरस और सोल्टासॉरस जैसे डायनासोर्स का शिकार किया करते थे। जाइगैनोटोसॉरस और टी-रेक्स अलग अलग टाइमलाइन में एग्जिस्ट किया करते थे, यानी कि इनका सामना कभी भी नहीं हुआ होगा। बट अगर आपको जानना है कि क्या जाइगैनोटोसॉरस टी-रेक्स को डिफीट कर सकता है तो आप मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। वेल जाइगैनोटोसॉरस 98 मिलियन ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे जिसका सबसे बड़ा रीजन शिकार में कमी आना था।
नंबर 5 इरायोप्स। ये अर्ली पर्मियन पीरियड यानी कि 295 से 272 मिलियन ईयर्स पहले हमारे अर्थ पर घुमा करते थे। ये टेम्नोस्पोंडाइल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिसमें पेलियोजोइक एरा में रहने वाले एम्फीबियंस आते हैं। इरायोप्स जमीन और पानी दोनों में रहने के लिए काबिल थे और इनसे हमें अर्ली एम्फीबियंस के बारे में काफी कुछ जानने को मिला। इरायोप्स की साइज 8 फीट तक हो जाती थी, वहीं पर इनका स्कल फ्लैट यानी कि चपटा हुआ करता था। इसका मुंह चौड़ा था जिसमें काफी सारे शार्प टीथ मौजूद थे। इससे पता चलता है कि ये कार्निवोरस थे जो कि छोटे फिश का शिकार किया करते होंगे। इनके पैर अच्छे तरीके से डेवलप हो चुके थे, जिससे पता चलता है कि ये जमीन पर आकर भी शिकार किया करते होंगे। इरायोप्स के फॉसिल नॉर्थ अमेरिका के उन जगहों पर पाए गए हैं जहाँ पर एक टाइम पर एंशिएंट नदियाँ हुआ करती थी। इरायोप्स का एक्सटिंक्शन 252 मिलियन ईयर्स पहले यानी कि पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन इवेंट में हुआ था, जहाँ पर अर्थ की बायोडायवर्सिटी पूरी तरह से चेंज हो जाती है और इससे समुद्र में रहने वाले 90% एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, जिनमें इरायोप्स भी शामिल थे। नंबर 5 ब्रोंटोथेरियम। ये एक बड़ा हर्बीवोरस मैमल था जो कि 30 से 37 मिलियन ईयर्स पहले यानी कि ओलिगोसीन इपॉक के टाइम पर हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट किया करता था। ब्रोंटोथेरियम ऑर्डर पैरासोडेक्टाइलस से बिलोंग करता है, जिसमें मॉडर्न डे हॉर्स और राइनोस आते हैं। ये अपने मैसिव साइज के चलते जाने जाते हैं, जो कि 8 फीट तक हो जाती थी। वहीं पर इनका वेट 2000 किलो तक हुआ करता था, जो कि मॉडर्न डे राइनो से बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। ऑल्सो इनके स्कल में काफी सारे अलग अलग शेप की बोन्स भी हुआ करती थी, जो कि बिल्कुल एक हॉर्न की तरह दिखती थी, बट इनकी साइज और शेप हर एक ब्रोंटोथेरियम में अलग हुआ करती थी। ब्रोंटोथेरियम इन यूनिक हॉर्न्स का यूज फाइट करने में, डोमिनेंस दिखाने में या फिर पार्टनर को अट्रैक्ट करने में करते होंगे। ये लीव्स और श्रब्स खाया करते थे। ब्रोंटोथेरियम के ज्यादातर फॉसिल नॉर्थ अमेरिका में पाए गए हैं, जहाँ पर एक टाइम पर घने जंगल हुआ करते थे, जो कि ब्रोंटोथेरियम के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। ये झुंड में रहना पसंद करते थे। यही रीजन है कि शिकारियों के लिए ब्रोंटोथेरियम का शिकार करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। वेल, ब्रोंटोथेरियम का एक्सटिंक्शन 30 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था, जिसका सबसे बड़ा रीजन क्लाइमेट चेंज है। इसके चलते फॉरेस्ट पूरी तरह से खुले मैदानों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जहाँ पर ब्रोंटोथेरियम सर्वाइव नहीं कर पाए और इस टाइम पर और भी काफी सारे घास खाने वाले मैमल्स आ चुके थे, जिससे कंपटीशन भी इंक्रीज हो जाता है। फाइनली नंबर 7 एंथ्राकोसॉरस। ये प्री हिस्टोरिक एम्फीबियंस है जो कि 300 मिलियन ईयर्स पहले यानी कि कार्बोनिफेरस पीरियड के टाइम पर एग्जिस्ट किया करते थे। एंथ्राकोसॉरस की बॉडी लंबी हुआ करती थी, इनका सर चपटा था, वहीं पर इनके पास 4 पैर थे। इनकी स्नाउट लंबी हुआ करती थी, जिसमें काफी सारे नोकीले दांत मौजूद थे। इससे पता चलता है कि ये कार्निवोरस थे। एंथ्राकोसॉरस की साइज 6.5 से 10 फीट तक हो जाती थी और इनके फॉसिल्स को देखकर पता चलता है कि ये तैरने में काफी अच्छे थे और अपना ज्यादा टाइम पानी में बिताया करते थे, बट हाँ, ये कुछ टाइम जमीन पर भी रहते थे। ये दलदली इलाकों में रहना पसंद करते होंगे, जहाँ पर ये स्मॉल वर्टिब्रेट्स का शिकार करते होंगे। एंथ्राकोसॉरस के फॉसिल्स नॉर्थ अमेरिका और यूरोप जैसे जगह पर पाए गए हैं। माना जाता है कि इनका एक्सटिंक्शन 270 मिलियन ईयर्स पहले यानी कि पर्मियन पीरियड में हुआ था। इस टाइम पर अर्थ का क्लाइमेट चेंज होना स्टार्ट हो जाता है और पहले के मुकाबले ज्यादा गर्मी होने लगती है, जिससे नदियां और दलदल सूख जाते हैं। अल्टीमेटली एंथ्राकोसॉरस सर्वाइव नहीं कर पाए और एक्सटिंक्ट हो गए। वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। साथ में ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।